चलो देखते हैं अगली प्रश्नावली। अगला चैप्टर ही दिया है प्रश्नावली का, जिसे कहते हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। उम्मीद है पिछले जितने लेक्चर हैं अच्छे से देख लिए होंगे और साथ ही साथ अच्छे से अभ्यास कर लिए होंगे। ये भैया टाइप बता रहे हैं, उसके बाद आप लोग अच्छे से अभ्यास करिएगा। ये विशेष ध्यान रखिएगा, जितना अभ्यास करेंगे उतनी अच्छी बात, क्योंकि मेरे लगाने से तो कुछ होगा नहीं। जितना आप लगाएंगे उतना ही आपके हाथ या फिर कुशलता आपके हाथ आ जाएगी, उतनी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कुछ एप्लीकेशन दिए ट्रिग्नोमेट्री के, जैसे ऊंचाई दूरी है, अवनमन कोण, उन्नयन कोण। ठीक है, ऊंचाई दूरी शुरू करते हैं ना। त्रिकोणमिति का पहला अनुप्रयोग जो आपके चैप्टर में दिया है, ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट है, ऊंचाई दूरी है ना, ऊंचाई और दूरी एंड दूरी है ना, ऊंचाई कामा दूरी है। चलो ठीक है, तो पहली भी चीज़ तो इसमें देखते हैं हम लोग, कोण कुछ बनते हैं। जैसे कि ये कुछ हुआ है, यहाँ कोई खड़ा हुआ है, यहाँ मान लो कि वो बच्चा खड़ा हुआ है या तुम ही खड़े हो, यहाँ से देखा था यह कोई मीनार है या फिर किसी की दीवार है ना। चलो मान लो एक पेड़ है, पेड़ पेड़ क्या, पेड़ की ऊंचाई दी है, पेड़ नहीं बोल रहे तो जैसे कि दीवार ही समझ लो, कोई खंभा खड़ा है, खंभा है ना, खंभा जैसे बिजली का खंभा हो गया। ठीक, यहाँ तक। अब ये बच्चा या तुम ऐसे देखोगे इसे, और ये इधर है तो तुम्हारे बराबर की सीध में है ना, तो यहाँ जो कोण बनेगा इसे एलिवेशन या अवनमन क्या बोलते हैं। एलिवेशन होता है, फिर उन्नयन होगा, एलिवेशन उन्नयन होगा, उन्नयन, उ अधना फिन्ना यन, इसे कहते हैं उन्नयन कोण। ये जो थीटा बनेगी उसे उन्नयन कोण कहते हैं। अच्छा, अब तुम मान लो यहाँ, अगले में देखते हैं हम लोग। ये है, ये मान लो कोई छत है आपकी, यहाँ आप खड़े हैं, ये छत है, यहाँ आप खड़े हैं ना, यहाँ मान लो यहाँ तक है कोई, ये ऊपर खड़ा है, क्या बोलो छज्जा जो क्या होता है, क्या ऊपर वो क्या होते हैं, रेलिंग वगैरह बंधी है। ठीक है, यहाँ खड़े हुए आप, यहाँ से देखे ऐसे, तो इधर को देखिए ज़मीन की ओर कुछ। ठीक है, ज़मीन पर यहाँ कुछ पड़ा है, मान लो पेड़ लगा, कुछ लगा, आपका गेंद गिर गया यहाँ है नहीं, तो यहाँ पर अब जो ये कोण बनेगा, इससे ये कोण जो बनेगा इसे कहना है अवनमन। ये आपकी मान लो गेंद है, यहाँ देख रहे हैं आप, उठाने के लिए या पैसा गिर गया। ठीक है, तो आपके द्वारा यहाँ से देखा गया जाएगा ये, और इसके बीच जो कोण बनेगा उसे अवनमन कोण कहते हैं। ठीक है, बस इतना ही, और कुछ नहीं। ठीक, अच्छी एक बात और है, ये वाला थीटा इसके बराबर भी होता है। ठीक, इनका और इनका दोनों का योग 90 होता है, तो इसको हटा दें तो इतना बताए, इतना बताए, इन दोनों का योग भी 90 होता है। ठीक है, बस बात ये बात समझ में गए होंगे। अब हम लोग देखेंगे मतलब आगे के एप्लीकेशन में, जैसे यहाँ खड़े हो तो आपकी दूर इतने दूर, कितनी दूर बा, कितनी लंबी लगी, हम चाहें तो यहाँ उठा लें, है ना। मान लो नदी में बा, जात बा, तो कौन लगी लगा के उठा लें, मतलब पोल या कुछ टाइप में, है ना, या फिर सीढ़ी है ऐसे उतरेंगे, फिर इस तरह कुछ है ना, दीवार पे चढ़ गए यहाँ छत पे, अब सीढ़ी लगी है उतरेंगे, कुछ कितनी लंबी सीढ़ी होनी चाहिए, इस तरह के सवाल देखने को मिलेंगे आपको, है ना। इसमें क्या है, जैसे कि कितनी लंबी सीढ़ी चाहिए, या फिर यहाँ से कितनी दूर बा है, कितनी ऊंचाई बा है, क्या, ये सब हम लोग फाइंड आउट करेंगे। चलो देखते हैं फिर, ये इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसे कहते हैं अवनमन कोण, इसके उन्नयन इसे कहते हैं अवनमन, अवनमन, ये लिखा है ना भैया, अवनमन है, अवनमन, नमन, अवनमन, हाँ ये लिखा है, डिस्पर्सन। ठीक, बात समझ में हटेगा, हटाने पे से। चलो शुरू करते हैं ऊंचाई दूरी। अब हम लोग खंभात की खाड़ी, खंभा नहीं, कहाँ है ये खंभात की खाड़ी, पढ़ लिया, हम गलत, गुजरात के आसपास कहीं पर, कच्छ वच्छ,
ऊंचाई और दूरी, बस दो चीज़ हो गई इसमें। अब हम लोग सीधा शुरू करेंगे प्रश्नावली पिछले पूर्व ज्ञान के आधार पर। जितना टेक्निक मैटिक हम पढ़े हैं, अभ्यास किए हैं, ओके पूर्व ज्ञान के 9 में जो पढ़े या 10 में जो पढ़े, उसके पूर्व ज्ञान के आधार पर आगे सवाल लगाए जाएंगे। जितना भी पढ़े हैं सबका यूज होगा, इसीलिए कह रहे हैं सब अच्छे से याद कर लीजिएगा आप लोग। टेबल जो है वो भी सरसम का जो लगाई गई हैं, जो भी फार्मूले हैं ये अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलो ठीक है, अवनवन कोड हो गया। कोई आया एग्जाम में? चलो शुरू करते हैं हम लोग। प्रश्नावली क्या है? 9 नई दी है। पहला सवाल क्या बार हुआ? एक मकान के आधार, एक मकान है कोई, मकान क्या इसी तरह होगा, इधर मकान है, इधर मान लो खड़े हो गए, इधर तो नहीं, ये अभी छत है, ये मान लो ये मकान भी है, ये दीवार है, एक छत है यहाँ कहीं, ठीक है। एक मकान के आधार, एक मकान के आधार से एक मीनार, अच्छा यहाँ से कोई खड़ा हुआ है, ये मान लो कैमरा लगा हुआ है, या फिर ऐसे मान लो आप लोगों को क्या बोलते हैं, कोई यहाँ से लाइट जला दिया इसे, या फिर कोई तीर उर मार दी है ना, मान लो ये कोई इधर मीनार खड़ी हुई है, मीनार बोले ना, के शीर्ष का उन्नत कोण, अच्छा ये मीनार है भैया, मीनार, और ये मकान है, मकान, मकान, ठीक है। मीनार है, ये क्या ऊंचाई कुछ हो, ये कुछ थीटा दिया है, क्या दिया है, 60 डिग्री, ये भैया 60 दिया है, 60 डिग्री है ना। अब छोटा हुआ है बड़ा हुआ अभी हम देखते हैं, उसके बाद इससे बढ़ाया घटाया जाएगा। तथा उसी मकान के शीर्ष से, अच्छा इसी मकान के शीर्ष से छोटा हुई, फिर और क्या देखते हैं, उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 है, अच्छी बात है। ये मान लो इसे थोड़ा बढ़ा लेते हैं, हम इसे मान लेते हैं, ये चीज़ ऐसे हम लोग देख रहे हैं, कोई यहाँ से देख रहा है, एक ये बच्चा यहाँ से देख रहा है, एक बच्चा यहाँ से देख रहा है, तो ये जो कोण बनेगा, ये मान लो ये कोण 45 है क्या, यही 45 ही बोला था, 45 डिग्री, ये 45 डिग्री है ना, अच्छी बात है। मकान तथा मीनार के बीच की दूरी 20 मीटर, अच्छा ये दिए हैं 20 मीटर दूरी, ये मीनार है यहाँ से यहाँ तक, ये आपके मकान से एक खंभा या मीनार जो है, ये दूरी 20 मीटर पर है। मकान तथा मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना, अच्छी बात, हमें ये इतनी ऊंचाई फाइंड आउट करनी है, और ये इतनी, ये मान लो ये जो है इसकी मकान की, तो ये इतनी ये जो हो जाएगी, ये इतनी बची, तो इतना मान ले, कितना, एक्स मान ले, चलो एक्स मान लेते हैं, और क्या, चलो एक्स मान लेते हैं, टोटल ऊंचाई क्या हो जाएगी एच मीनार की, एक्स प्लस एच, ये इतनी ऊंचाई ठीक है मीनार की, मकान की इतनी निकालते हैं हम लोग, चलो ठीक है। ये 45 लगा है, हमें निकालना है इसे, ये पता है, तो tan थीटा का यूज़ करेंगे। लंब, एक चीज़ और ध्यान रखें, ये सीधी मीनार होगी ना भैया, तो जितनी दूरी ये उतनी ये भी हो जाएगी 20 मीटर, है ना, मान के चलिएगा ऐसा ही होगा, मीटर में तो ये लिखिएगा, मात्रक होता है ना, ये भी मीटर में, तो बाद में लिख देते हैं, और क्या मीटर, अच्छी बात है। तो इसमें ये दिया और ये आधार को लंब निकालना है, तो tan थीटा में ये संबंध होता है, tan थीटा को यूज करते हैं त्रिभुज में, tan थीटा, tan 45 दिया है, tan थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण आधार, आधार ठीक है, tan 45 दिया है, 45 बराबर लंब बोले तो x दिया है, x बटा आधार दिया कितना 20 मीटर, 20, tan 45 का मान क्या होता है, टेबल देख लीजिएगा आप लोग, उसमें दिया होगा 45 का एक मान होता है, इसे हम एक लिख देते हैं बराबर x/20, ये इससे सूचित करता है x बराबर 20 मीटर, मात्रा के मीटर, ये इतनी 20 मीटर आ गया, 20 मीटर, x बराबर 20 मीटर, ठीक। अब h वाले हम लोग देखते हैं क्या,
अब इस त्रिभुज में हम लोग देखते हैं ये त्रिभुज और ये त्रिभुज और ये, ठीक है, नाम देते हैं। पहले क्या था, कौन सा त्रिभुज, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी से, अच्छा ए बी सी डी ई, त्रिभुज क्या हो सकता है, ई बी डी, ई बी डी से सॉल्व हो गया। एक्स की वैल्यू आगे देखते हैं हम लोग, क्या दिखना रहेगा। अच्छा ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें भी लंब का ही उपयोग करेंगे, tan का ही, tan 60 बराबर, tan 60 डिग्री बराबर लंब कुछ दिया है, लंब होगा x प्लस एच, और जो कि x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 20 है ना। चलो लिख देते हैं पहले x प्लस एच बटा 20 मीटर, बोले तो हाँ 20 है तो 20 लिख देते हैं, x बोले तो 20 दिया है प्लस एच बटा 20, tan 60 बोले तो √3 बराबर 20 प्लस एच बटा 20, ये 20 आगे आ गया, इसको 20 उधर ला जाते हैं, एच बराबर हो जाएगा 20√3 माइनस 20, ये आगे आ जाएगा 20 बाहर कर लेते हैं हम लोग, तो √3 माइनस 1, ये हो गया ऊंचाई। इतना देख लो भैया, नोट कर लो, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज यानी कि मकान की ऊंचाई बराबर यश दिए है ना, तो ये चाहे 20√3 माइनस 1 इतना, और इसका मीनार की हो जाएगी, मीनार की ऊंचाई 20 दिया है प्लस 20, ये दिया है 20√3 माइनस 20, और यक्स प्लस का 20, तो ये विलुप्त हो जाएगा, बचेगा क्या 20√3 इतना ही, मीटर मात्रक, मीटर दिया तो मीटर हो जाएगा, मीटर इसमें डिफाइन भी है, ठीक है। बात समझ में आई, चलो नोट के लिए भैया हटाते हैं, फिर इंग डाल दे थोड़ा, चल नहीं रहा ठीक से, नोट गया भैया, चलो उन्नयन, ये उन्नयन कोण था, ठीक है। अब नमन कोण का एक देखते हैं हम लोग, एक है प्रश्न बाय और बाय दो ही बाय, बस के बाद समाप्त हुआ है, नोट गया भैया। एक चीज़ और, ट्रिग्नोमेट्री का उपयोग जितनी गए 10 की मैथमेटिक्स है अच्छे से तैयार रखिएगा, जितनी कंपटीशन अगर देंगे 10 तक जरूर मैथ पूछी जाती है, और ऊंचाई दूरी तो उसमें रहता ही है, ये मतलब मीनार की ऊंचाई बा, इसकी ऊंचाई बा निकालो, ठीक है। ये सब रहा दम में, कंपटीशन पढ़ने जाएंगे तो उसमें भी रहता भी है, इसलिए अच्छे से तैयार रखिएगा, जितने कंपटीशन होते हैं वनडे एग्जाम उसमें इसका यूज हुए है, भरपूर उपयोग होता है। अभी सिलेबस डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। खैर 2020 2000 एक्टिव है 2020 में, चलो एक्शन में वाला 2022 में दिया है, 22 वाला हम लोग देखते हैं ना। सवाल संख्या 18-22, ये 15 है ना, मनोहर की, ये देखिए 12-15, ये बुक जो है मनोहर के लिए, वैसे आप किसी से भी यूज कर सकते, कोई भी बुक, कोई भी, ठीक है। ये रिकमेंड नहीं अभी मेरे पास थी इसलिए बता दिया, हो गया। एक नाव से नदी के किनारे की किसी इमारत, कौन इमारत बना लेते हैं हम लोग, एक इमारत है,
ये इमारत कोई ऊंचाई होगी इसकी अभी पता नहीं, ये बेस है। इस तरह नहीं बनती है, लेकिन फ्रंट दीवार मान लो हम लोग बना रहे हैं बस, ठीक है। ये मान कर ऊंचाई के तौर पे, नहीं पता चित्रकला बनाने लगा आप लोग। उसके बाद फिर एक नाव से नदी के किनारे की किसी इमारत के एक प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण 30 देखा गया। 4 मिनट पश्चात उसी नाव से प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण, सब में उन्नयन दिया हुआ है। उन्नयन क्या बताएं, अवनमन का कोई बाय, अवनमन को आया कि 2019 में बाय, ठीक है। 2020 19 में बाय, वो देख रहे हम लोग। 19 में बाय तो 19 वाला हो गया, 17 बाय। एक पेस्टल के शिखर का एक कौन बाय इतना ऊंचाई हो लगभग लगभग पेडेस्टल ऊंची मूर्ति लगी है। अच्छा मान लो इधर कुछ बाय, कुछ जो कोई पेडेस्टल बाय, और ये मूर्ति लगी बाय कितनी ऊंची, 1.5 मीटर, 1.6 मीटर, 1.6 मीटर एम ऊंचाई है क्या बाय। अरे भाई कुछ और पढ़ लेना। ये 18 है, 19 वाला 17 वाला दिया है। समुद्र तल से, समुद्र तल मान लो, समुद्र तल ठीक है, से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, 75 मीटर ऊंची, ये 75 मीटर है, ये लाइट हाउस भी है ना, तो यहाँ कहीं लाइट होता है होगा। शिखर से देखने पर, अच्छा यहाँ कहीं खड़ा होकर जुगाड़ रहा था वहाँ शिखर लाइट हाउस में, यहाँ से खड़े होकर भैया कुछ शिखर से देख रहे हैं हम, कहाँ देख रहे हैं। 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण, अच्छा मान लो एक जहाज ये है, यहाँ कहीं चल रही जहाज, दूसरी यहाँ कहीं चल रही होगी, पॉइंट मान लो, पॉइंट में यहाँ कहीं तैर रही होगी एक जहाज, एक यहाँ कहीं होगी, है ना। अवनमन कोण मान लो इस तरह से देखा, एक ये है और एक ये, ठीक है। एक 30 है और एक 45, ये फिर 30 होगा तो ये 30 हो जाएगा। अच्छा ये पूरा 45 होगा तो ये 45 हो गया, ठीक। यदि लाइट हाउस से के एक ही शिखर, एक ही लाइट हाउस एक यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, अच्छा एक और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। या डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक। ये हमें डिफाइन है, ये इतनी निकालनी, इतनी निकाल लेंगे इस त्रिभुज से, उसके बाद इस त्रिभुज से इतनी निकाल लेंगे बस, और क्या। चलो अच्छा देखते हैं, पहले त्रिभुज का नामकरण करते हैं। ये 90 डिग्री होगा भैया, है ना। ए बी सी और डी कर देते हैं ना, त्रिभुज ए बी सी डी, त्रिभुज ए सी ए बी सी, ए बी सी से या मान लो एक्स वाई, ठीक है। पहले इसको हम निकाल लेते हैं, चलो वही निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा मान लो एक्स वाई, तो इसको मान लेते हैं कुछ, एक्स है तो इसे कुछ और मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं, और क्या, ठीक। त्रिभुज ए बी सी से, ए बी सी से tan 30 बराबर लंब क्या दिया है 75 मीटर में होगा शायद, जो इसका मात्रा होगा इसी का, इन दोनों का मात्रा वही होगा बटा एक्स प्लस वाई। 30 बोले तो 1/√2, 1/√3, 1/√3 बराबर 75 बटा एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई बराबर 75 बटा 75√3, इतना हो जाएगा। एक ये मिल गया हमें थोड़ा सा, ठीक। इतनी निकालनी इसकी वैल्यू, वही हम फाइंड आउट करते हैं। त्रिभुज ए बी डी
से क्या होगा, tan 45, 45 बराबर 75/y। अच्छा ये कितना हो जाएगा, 1 बराबर 75/y, y बराबर 75, 70 5 75 हो जाएगा। अच्छा x निकालेंगे हम लोग, तो x इतना माने है ना, x प्लस वाई बराबर 70 5 75, 75√3। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 75√3 माइनस 75, जो कि बराबर होगा x 75 बाहर √3 माइनस 1। ठीक, मीटर, मीटर में है ना, देखते हैं मीटर में है तो मीटर होगा, मीटर 17 मीटर। ठीक है, मीटर में हो गया कहीं, ये इतने। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। ट्रिग्नोमेट्री आपकी अच्छे से अभ्यास कर लीजिए ऊंचाई दूरी में। ठीक, अब जैसे मान लो यहाँ ये मंदिर बा अपने यहाँ, ठीक है, अब यहाँ खड़े हैं, नितिन देखा भैया यहाँ एक लोग यहाँ नहात बाएँ, एक लोग यहाँ नहात बाएँ, तो मंदिर की ऊंचाई कर दी है। कौन तुम्हें कौन तरह नाप लो, नाप वाली मशीन आओ बाएँ, तो आप लोग डिफाइन कर सकते कितनी दूर बाएँ बाएँ, ये 2 लोग बाएँ। ठीक, चलो ठीक है, आगे हम लोग मिलते हैं। ठीक है, अच्छे से अभ्यास कर लीजिए, जो नहीं आएंगे आप लोग कमेंट करिएगा या फिर दिए गए नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा। ठीक, जो भी कोई भी बुक से आप लोग सॉल्व करिएगा, और हाँ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। चलो धन्यवाद आप सबका, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए।